जय हिंद, वंदे मातरम। विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज की जो क्लास होगी कक्षा 10th के अध्याय 2 का अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2 यानी कि बहुपद से। आज मैं बहुपद से कुछ ऐसे मैथ को लाया हूं जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जो मैथ इस क्लास में लेके आया हूं, हो सकता है कि यही मैथ आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले या इसके अंतर्गत ही जो है तुम लोगों को मैथ देखने को मिलेगा। तो विद्यार्थियों, वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। मैं आप लोगों को जो है इस अध्याय के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथ होगा वो तुम लोगों को जो है यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चंस लिए हैं वो है, पहला क्वेश्चन से हमारा कि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्न बहुपदों का शून्यक ज्ञात करें। तो हम लोगों को किस विधि द्वारा जो है बहुपदों का शून्यक निकालना है? आवाज गुणनखंड विधि द्वारा जो दी गई बहुपद है, इस बहुपदों का हम लोगों को क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो पहला है x² - 3, x² - 3। तो एक बहुपद हम लोगों को दिया गया है x² - 3। तो x² - 3 के यदि हम लोग क्या निकालते हैं, यानी कि इसका शून्यक निकालते हैं, तो किसी भी बहुपद का यदि हम लोग शून्यक निकालते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा कि बहुपद बराबर शून्य लेना होगा, तभी जो है हम लोग इस बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं। यानी कि बहुपद बराबर क्या जाएगा? 0, यानी जिसको हम लोग शून्य बोलते हैं। तो यहां पे है जैसे x² माइनस ये √3, यानी 3 जो है ये किसका वर्ग है? ये √3 का वर्ग है, बराबर शून्य हो जाएगा। अर्थात जैसे कि x² - √3 का होल स्क्वायर। तो यहां पे एक सूत्र जो आता है, ये सूत्र क्या है हमारा? a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये सूत्र जो है यहाँ पे काम में आएगा। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा उसी तरह से जैसे x² माइनस √3 का होल स्क्वायर बराबर चल जाएगा, यानी कि x प्लस √3 इंटू x माइनस √3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो अब हम लोगों को इसका शून्यक निकालना है। तो अब जैसे कि x प्लस √3 बराबर 0, यानी कि x बराबर हो जाएगा 0। ये प्लस √3 पहले साइड में है प्लस में, जब दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि x बराबर हो जाएगा 0 से यदि हम लोग √3 को बढ़ाते हैं तो माइनस √3 हो जाएगा। उसके बाद अगला है जैसे x माइनस √3 बराबर है 0, यानी कि x बराबर हो जाएगा 0। ये माइनस √3 है, दूसरे साइड में ले जाएंगे तो प्लस √3 हो जाएगा, यानी कि हम लोगों को x बराबर मिलेगा प्लस √3। तो जो बहुपद होते हैं, तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो पहला को इसलिए हम लोग ये जो अल्फा होगा, अल्फा हो जाएगा √3 और बीटा जो होगा वो हो जाएगा प्लस √3, यानी कि अल्फा हो जाएगा माइनस √3 और बीटा हो जाएगा प्लस √3। तो यही इस मैथ का आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद यदि इस तरह का कोई भी मैथ हम लोग पूछ जाए तो इस तरह से हम लोग इसको हल कर सकते हैं।
अब इसके बाद हम लोगों का अगला मैथ दिया गया है। तो अगला मैथ जो दिया गया है, ये अगला मैथ हम लोगों का हो जाएगा चलो आगे नंबर 2 इसका ध्यान दीजिएगा। अगला मैथ हमारे सामने है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, यानी कि इसका शून्यक निकालना है। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर शून्य ले लेंगे। यदि किसी भी बहुपद का हम लोग शून्यक निकालते हैं तो हमें बहुपद बराबर शून्य लेना होता है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, खंडन करेंगे। जैसे कि आप 3x² माइनस एक्स माइनस 4, तो इसका खंडन करने के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ता है, तो इसका खंडन करने के लिए यानी कि इसका अवरोधन करने के लिए हमें बीच वाले पदों को दो बराबर भागों में बांटना होता है। जैसे कि यहाँ पे माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स को ऐसे दो बराबर भागों में बांटना है। तो इसको बांटने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि जो पहला पद है उसको अंतिम पद से गुना करना होता है। यानी कि 3x² को यदि हम लोग 4 से गुना करें -4 से, तो हम लोगों को -12x² मिलेगा। यानी 3x² इंटू 4 तो 12x² हो जाएगा। तो इसको ऐसे दो भागों में खंडित करना है। जैसे कि हम लोग खंडित कर सकते हैं 3x इंटू 4x। यदि इसको हम लोग गुना करें, यानी कि 3x इंटू 4x करें, तो 4 तिया 12x² होगा, 4 तिया 12x² होगा। अब इसको हम लोग चाहे जोड़े चाहे घटाए, तो हमें बीच वाला पद x आनी चाहिए। तो अब आगे हम लोग देखेंगे, जैसा कि 3x², ये माइनस का चिन्ह तो माइनस लेंगे, इसको कोष्ठ में लेना है। तो पहले हम लोग यदि 4x लेते हैं, 4x से यदि हम लोग 3x को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे x बचेगा, यानी कि -4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि 3x² ये माइनस है और यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यानी कि 4x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा, -4 बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि इसके बाद हम लोग क्या लेंगे, इसके बाद इस दोनों में जो मिलता है उसको कॉमन में ले लेंगे। इस दोनों में हमें मिलता है x, और यहाँ पे बचेगा हमारा 3x, और यहाँ पे बच जाएगा -4 प्लस, अब इस दोनों में हमें मिलता है 1, तो 1 कॉमन में लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 3x प्लस माइनस -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो अब हो जाएगा x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4 बराबर 0। अब हम लोगों को क्या कर लेना है, इसका शून्यक हम लोगों को निकाल लेना है। अब हो जाएगा जैसे कि x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 0, ये प्लस 1 है, दूसरी साइड में ले जाएंगे तो -1, अर्थात x बराबर हम लोगों को मिल जाएगा, x बराबर हम लोगों को मिलेगा -1। अगला 3x माइनस 4 बराबर 0, यानी कि 3x बराबर हो जाएगा 0, ये -4 है, इस पर आकर जाएगा +4, अर्थात x बराबर हो जाएगा 4, ये 3 गुना में है, इस पर आके बट्टे में। यदि 3 पहले साइड में गुना में होगा, दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा, यानी कि भाग में हो जाएगा। तो x का मान निकल गया -1 और दूसरा निकल गया 4/3, अर्थात हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल गया, इसलिए यह अतः हम लोगों को यहाँ पे क्या मिला, अल्फा बराबर -1 मिला और बीटा बराबर मिल गया 4/3। यही हमारा इस मैथ का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यदि कोई भी बहुपद हम लोगों को दे और इसका शून्यक निकालने के लिए कहा जाए, तो इस तरह से हम लोग जो है अवधि गुणनखंड विधि द्वारा इसका शून्यक आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग फिर अगले मैथ में चलेंगे। तो इसके बाद हमारा अगला मैथ है, यानी कि 2 नंबर का जो मैथ है, ये 2 नंबर के मैथ में हम लोगों को दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 4 एवं 1 है। तो हम लोगों को अब ऐसे भी मैथ पूछे जा सकते हैं जिसमें पूछा जा सकता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 4 एवं 1 है। तो देखो ऐसे मैथ का हल हम लोग किस तरह से करते हैं।
तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि एक द्विघात समीकरण की या एक द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो दो होते हैं। यानी कि हम लोग यदि पूछा जाए कि द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं और त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक होते हैं, चतुर्थ घाती बहुपद के चार शून्यक होते हैं। तो यहाँ पे जो द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं और यहाँ पे शून्यंकों का जो योगफल है और शून्यंकों का गुणनफल हम लोगों को क्रमशः दिया गया है। तो एक द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं उसको हम लोग अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे योग को बोलते हैं हम लोग जैसे कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोगों को दिया गया है 4। इसके बाद जो गुणनफल है शून्यकों का गुणनफल जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो हमें अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है 1। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है 1 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना क्या है, एक द्विघात बहुपद निकालना है। तो इसलिए द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर। तो बच्चों आप लोगों को द्विघात बहुपद जो है, द्विघात बहुपद के सूत्र जो है आप लोगों को याद रहेंगे। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है ये हो जाता है हमारा जैसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है हमारा द्विघात समीकरण का सूत्र या द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा का जो मान है ये 4 है। तो 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो 1 है। तो हमें जो है यहाँ पे एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया जो प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। बस इतना सा ही इसका हल है, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस मैथ का। इसके बाद बच्चों हम लोग नंबर 3 जानेंगे। नंबर 3 भी इसी तरह का मैथ है, लेकिन इसमें एक चीज ये है कि यहाँ पे तुम लोगों का वास्तविक संख्या है लेकिन यहाँ पे परिमेय संख्या यानी कि मट्टी के रूप में है। तो इसको भी हम लोग जानेंगे और ठीक इसी प्रकार का मैथ है। तो मैथ पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। मैथ है हमारा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यंकों का योग -1/4 और गुणनफल 1/4 हो। तो इसमें हम लोगों को द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं और इसके शून्यंकों का योग -1/4 और गुणनफल 1/4 दिया गया है। तो इसका भी हल हम लोग इसी तरह ही करेंगे। यानी कि हम लोगों को दिया गया है शून्यंकों का योग जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा है हमारा -1/4 और शून्यंकों का गुणनफल जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये दिया हुआ है 1/4। तो इसलिए बच्चों हम लोग निकालेंगे अब द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र आप लोगों को याद है। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी कि ये जो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है -1/4 इंटू एक्स फिर प्लस दिया है अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/4। तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स से कम x/4 प्लस 1/4। यदि इसको आप लोग द्विघात समीकरण में बदलना चाहते हो जैसे ऐसे, तो ये द्विघात समीकरण में या द्विघात बहुपद में ये आ गया। तो इसको यदि और आगे हम लोग निकालना चाहिए तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4 बराबर 0 ले सकते हैं। अर्थात यदि इसको हम लोग लघुत्तम करें तो लघुत्तम इसका हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम लोगों का 4x² प्लस x माइनस यानी प्लस 1 बराबर 0, यानी कि 4x²
प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये 4 जो बट्टे में है दूसरे साइड में जाएगा तो गुना में हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे मिल जाएंगे 4x² प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा बहुपद, यानी कि ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। तो इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, मतलब कि 2 नंबर से 3 नंबर में थोड़ा सा ये फर्क है कि आगे हम लोगों को जो है जब बट्टे के रूप में आ जाएगा तो इसको चेंजिंग कर सकते हैं, और नहीं तो हमारा आंसर जो है यही तक भी हमारा आंसर हो सकता है। हमारा चौथा नंबर का मैथ है। चौथा नंबर का जो मैथ है ये दिया गया है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद px x² माइनस 7x प्लस k के शून्यक इस प्रकार है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो k का मान ज्ञात करें। तो ऐसे भी मैथ हम लोगों को पूछे जाते हैं और इसमें हम लोगों को निकालना क्या है, k का मान निकालना है। तो बच्चों ध्यान दोगे इस मैथ का हल हम लोग कैसे आसानी से जो है सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को बहुपद क्या दिया गया है इसको देख लेना है। तो बहुपद में हम लोगों को दिया गया है x² माइनस 7x प्लस k। तो इस बहुपद में हम लोग पाते क्या है, इस बहुपद में हम लोग पाते हैं a बराबर, a का मान पाते हैं 1 और b का मान जो पाते हैं वो -7 पाते हैं और c का मान पाते हैं यहाँ पे k। तो सबसे पहले जो है हम लोग निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा, शून्यंकों का गुणनफल और योगफल। तो शून्यंकों का जो गुणनफल है यहाँ पे अल्फा प्लस जो बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। तो -b/a यानी कि माइनस b, तो b का मान क्या है -7 है तो -7 और a का मान है 1, अर्थात हम लोगों को मिल जाता है यहाँ पे 7/1 अर्थात 7। और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अगला क्या निकालेंगे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ये सूत्र ही है, शून्यंकों का गुणनफल जो होता है वो c/a होता है। तो c का मान है k/1, यानी कि इसको हम लोग k ही लिख सकते हैं। तो फिर हम लोगों को करना क्या है कि अब जो है अल्फा माइनस बीटा जो है बराबर 1 है, इससे हमको k का मान निकालना है। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब कर लेंगे जैसे कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो दोनों ओर इसको क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर या दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा वो 1 का वर्ग हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है ना, इसका एक सूत्र होता है, सूत्र हो जाता है जैसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र हो जाएगा बराबर हो जाएगा 1। अर्थात तो हम लोगों को ये सूत्र याद रखना है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab होता है। जैसे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमें क्या प्राप्त हुआ 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमें क्या प्राप्त हुआ k, तो k लिखेंगे बराबर 1, अर्थात 7 का वर्ग हो जाएगा 49 -4k बराबर 1। अर्थात क्या हो जाएगा, जैसे कि -4k बराबर ये जो 1 है ये प्लस 49 जो पहले साइड में है, यदि इसको हम लोग दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो -49 हो जाएगा। अर्थात -4k बराबर 1 से यदि 49 को घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है -48, तो दोनों ओर माइनस कर जाएगा और 4 से यदि हम लोग 48 को काटते हैं तो 12 बार में
कट जाएगा, अर्थात k बराबर निकल जाता है 12। तो अतः k का जो मान होगा, अतः k बराबर हो जाएगा 12। तो इसमें k का मान जो है कितना निकल गया, 12 निकल गया। तो इस मैथ का आंसर यही हो जाएगा। इससे बच्चों हम लोग अगले मैथ में चलेंगे। अगला मैथ हमारा दिया हुआ है, अगला मैथ दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ पे शून्यक निकालना है। पहले शून्यक निकालने का क्या निकालना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की जो संबंध है उसकी सत्यता की हमें क्या करना है, जांच कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग जो द्विघात बहुपद है इसको लिख लेते हैं। ये द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 जो है ये दिया गया है। इससे हम लोगों को मिल जाता है a बराबर 1 और b बराबर 7 और c बराबर मिल जाता है हम लोगों को 10। तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना क्या है, पहले हम लोग इसका शून्यक निकालेंगे। यदि इसका हम लोग शून्यक निकालते हैं तो शून्यक बराबर, शून्यक निकालने के लिए बहुपद, शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर क्या ले लेंगे, शून्य ले लेंगे। तो शून्य निकालने के लिए बराबर शून्य लेना होता है। अब 7x प्लस नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 7x जो बीच वाला जो पद है इसको दो बराबर भागों में, अच्छा दो बराबर भागों में नहीं, दो भागों में हमें क्या करना है, बांटना है। यदि इसको हम दो भागों में बांटते हैं तो इसको बांटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला पद को अंतिम पद से गुना करके देखते हैं। जैसे पहला पद एक्स स्क्वायर है और अंतिम पद है 10, यदि गुना करते हैं तो हमें 10x स्क्वायर प्राप्त होता है। तो अब 10x स्क्वायर को ऐसे दो भागों में बांटेंगे जिसको गुना करने पर हमें 10x स्क्वायर प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर 7x हमें प्राप्त हो। तो यहाँ पे हम लोगों को प्राप्त हो जाता है, यदि हम लोग यहाँ पे 2x इंटू 5x लेते हैं तो 2x इंटू 5x लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 दूना 10x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। यदि जोड़ेंगे तो हमें 7x मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस, यदि हम लोग इस दोनों को जोड़े तो 7x मिल जाता है, यानी कि हम यहाँ पे लेते हैं 2x प्लस क्या ले सकते हैं 5x प्लस 10 बराबर 0। यानी कि इस दोनों में हम लोग कॉमन मिलता है हम लोगों को x, तो हो जाएगा x प्लस 2 और इसमें हम लोगों को मिलेगा 5 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो अब हमें करना क्या है, फिर हम लोगों को करना क्या है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा और बीटा निकालेंगे। जैसा कि x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा ये 5 ये प्लस 1 0, ये प्लस 5 जो है दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस 5, यानी कि x बराबर हो जाएगा माइनस 5। और अगला x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 0, ये प्लस 2 है इस पर आके माइनस 2, अर्थात x बराबर हो जाएगा माइनस 2। तो हमें यहाँ पे अल्फा बराबर प्राप्त होता है माइनस 5 और बीटा बराबर हमें प्राप्त होता है 2। तो शून्यक तो हम लोगों को प्राप्त हो गया। अब हमें इस मैथ की क्या करनी है, जांच करनी है। तो हम लोग जांच जो करेंगे इसका, तो ध्यान देंगे आप लोग, इसका जो हम लोग जांच करेंगे तो जांच करने के लिए इसके शून्यंकों और गुणांकों के बीच की जांच करना है। तो शून्यंकों तथा गुणांकों, शून्यंकों का अर्थ होता है अल्फा प्लस बीटा। तो ध्यान दोगे आप लोग, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टे ए। तो देखो हम लोगों को यहाँ पे अल्फा मिल गया -5 और बीटा मिल गया 2, तो अल्फा की जगह पर -5 प्लस बीटा की जगह पर 2 लेके इसको हल करेंगे। जैसे कि माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी की जगह पर क्या है 7 है, तो 7 बट्टे ए की जगह पर क्या है 1, ए की जगह पर क्या है 1 है। तो
यदि इसका हम लोग जांच करते हैं तो -7/1 ये शून्यांकों का योग, जो यहाँ पे भी -5 है और यहाँ पे -2 है। 1 मिनट, तो यहाँ पे -2 है तो हमें बीटा का मान -2 मिलेगा। बीटा का मान क्या मिल जाएगा हम लोग को? -2। तो यहाँ पे जैसे कि अल्फा का -5 और बीटा का मान है -2, तो प्लस माइनस -2 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे हमारा हो जाएगा -2 -5 और -2, तो -7 निकल जाता है, बराबर -7/1। इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? -7 हो गया। तो ये शून्यांकों का योग का ये जांच हो गया। अब गुणांकों की जांच करना है हम लोगों को। जो गुणांक है, ये गुणांक क्या है हम लोग का? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? C/A। तो अल्फा का मान है -5 इंटू बीटा का मान है -2 और C/A, C का मान है 10 और A का मान है 1। तो यदि इसको हम लोग गुना करते हैं कि -5 और -2, यदि गुना करें तो -5 प्लस हो जाएगा, 5 गुना 10 और 10/1 का मतलब होता है 10। तो इस तरह से हमारा शून्यांकों का यानी कि शून्यांकों का ये जांच हो गया और दूसरा गुणांकों का भी क्या हो गया? जांच हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है इस मैथ का क्या करेंगे? हल करेंगे। तो बच्चों ये सारे के सारे मैथ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों को एक बार में समझ में ना आए तो आप वीडियो को जो है रिवीजन मतलब कि रिवीजन के तौर पर इसको दोबारा देख लेना, ठीक है, ताकि जो आप लोग इसका सॉल्यूशन कर सके। तो ये पांचों मैथ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए।